जेएनयू का नाम बदलिए और योगी बाबा के नाम पे रख दीजिए और वहाँ पे भगवा कलर का डंडा रखवा दीजिए। देखिए पूरा सिचुएशन ही बदल जाएगा। और अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने कोई आकर बोले कि ब्राह्मण बनिया को इस देश से बाहर निकाल दूं, मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूं सर, बीच से दूंगा, पता नहीं चलेगा कौन हिस्सा किस तरफ का है। जो करेगा सवाल तिलक तराजू और तलवार पे, 4 लाख उसके कान पे। बोरिया बिस्तरिया पैक करिए, निकलना पड़ेगा आप लोग को। कहाँ निकलना पड़ेगा? निकलने की बात कर रहे हैं आप, जो ये ब्राह्मण बनिया का विरोध कर रहे हैं उनको तो हम सीधा सा यही बात कहना चाहेंगे कि इनके पास अनाज उगाकर खाने के लिए जमीन का नहीं है एक टुकड़ा। और विरोध किसका करते हैं? ब्राह्मण और बनिया का है। टाटा भैया इनकी माँ और का ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो तो बाकी क्या करे? ब्राह्मण बनिया को भारत छोड़ करके बाकी नाला बना दे और सब मिलकर नाला साफ करे। लगातार जो है विरोध हो रहा है, ऐसे में जेएनयू से नारा लग रहा है कि ब्राह्मण बनिया को औकात दिखा देंगे, देश से भगा देंगे। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? यहाँ से 12 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 13 किलोमीटर होगा जेएनयू। यहीं पे खड़े हैं, सीपी में डेली आते हैं शाम को। हम भी बनिया हैं, प्रधानमंत्री भी बनिया है, जो मेरे ख्याल से यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पे रहते होंगे। जो करना है कर लो भाई, या बोलो जेएनयू आ जाएंगे कल। अरे देखिए बात कर रहे हैं लोग, ब्राह्मण बनिया वी आर कमिंग फॉर यू, इन लोग के दीवार में लिखा रहता है, जेएनयू में लिख देते हैं। करने को कुछ नहीं। अरे भाई कुछ कर भी दो किसी दिन, तब तो समझे। तो सताए हैं आप लोग तो करेगा नहीं। हम लोग सताए हैं? अरे महाराज, हम लोग के वजह से उन लोग खेल रहे हैं, इस देश में फल फूल रहे हैं और हम लोग सताएंगे? एक बात बताइए आप, इस देश में आज़ादी दिलाने के लिए, जब आज़ादी दिलाने की बात थी तो इन लोग पता नहीं कहाँ थे। देखिए मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ, ये जो बिल जो था, बिल के आड़ में अभी इन लोग देखिए जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चीज़ गलत है। कल परसों का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, वहाँ पे मेरे पास में वीडियो है। इंस्पेक्टर आकर के कहते हैं कि ये जो पूरा जो मजमा है ये इलीगल है, यहाँ पर आप उनमें परमिशन ही नहीं था। और ये देखिए इन लोग ना एक्चुअल में क्या ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है जो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये पहली बार नहीं है कि जब इन लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में मैंने ये कर रहे थे। अब ये इसके पहले अगर आपको याद होगा तो इन लोगों ने क्या बोला था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट। अरे बोरिया बिस्तरिया पैक करिए, निकलना पड़ेगा आप लोग को। कहाँ निकलना पड़ेगा? कहाँ निकलने की बात कर रहे हैं आप, जो ये ब्राह्मण बनिया का विरोध कर रहे हैं उनको तो हम सीधा सा यही बात कहना चाहेंगे कि इनके पास अनाज उगाकर खाने के लिए जमीन का नहीं है एक टुकड़ा। और विरोध किसका करते हैं? ब्राह्मण और बनिया का है। टाटा भैया इनकी माँ का टुकड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम तैयारी करो जाने के लिए, भगा दिया जाएगा देश से। पता है हम कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। और जिस जेएनयू में ये लगाते हैं ना, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो तलवार भाजते हैं, मैं हूँ तलवार भाजने वाला। और एक मेरा भाई खड़ा है जो पूरा संस्कृति का ज्ञान रखता है, और बगल में बनिया है। तो हम, जो आपने सुना होगा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, तो हम देश के 4 स्तंभ हैं, देश वाले 4 स्तंभ हैं। तो हम एक भी पिलर पे अगर आँच भी आया ना तो पूरी कायनात। नारा लगता है जेएनयू से, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, जूते तलक तिलक तराजू जूते मारो, इस तरह का नारा लगता है। आपने रणवीर सिन्हा का नाम सुना है? बताइए आप। कहाँ से आते हैं आप? तो बिहार से। तो आपने तो जरूर सुना होगा। और मेरे ख्याल से आप राजपूत भाई हैं, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ आप राजपूत हैं। तो इतना तो जानते होंगे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि इस देश से ब्राह्मण बनिया को देश बाहर निकाल दे। और अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने कोई आकर बोले कि ब्राह्मण बनिया को इस देश से बाहर निकाल दूं, मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूं सर, बीच से फाड़ दूंगा, पता नहीं चलेगा कौन हिस्सा किस तरफ का है। अरे तो यूजीसी का सपोर्ट कर रहा है यार, तुम इस तरह से कह रहे हो लोग को, बताओ। फिर वही बात, जेकर बाप दादा साला हमनी के यहाँ भोज में पत्तल उठैले रहनी, हमनी से बराबरी करी। आज भी हमारे यहाँ इनके ही बाप दादा और यही लोग आकर पत्तल उठाते हैं। फिर वही वाला जातिवाद वाला बात आ जाएगा। जातिवाद करना नहीं चाहता हूँ। ये लोग आवाज उठा रहे हैं, अब आवाज दबाने की बात कर रहे हैं। जिनकी औकात है 8 बराबर बकचोदी करेंगे रात बराबर, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? जिन्होंने अपनी माँ बहनों को हलाला करवाने के लिए मुल्लों के पास भेज रखा है, वो ब्राह्मण और बनिया से बनिया की औकात की बात करेंगे? बनिया अगर एक परिवार भी अगर आ गया ना इस कैमरे के आगे, तो वो एक अकेला परिवार 20 परिवारों को खरीद कर तुम्हें नचाएगा एकदम की तरह, और तुम उसकी बात कर रहे हो? अरे सर, ज़्यादा नहीं ओपन होना चाहता हूँ। जिस दिन ओपन हो गया ना तो इनकी माँ बहनें स्टेज पर ओपन हो जाएगी। देखिए आपने बोला ना कि हमेशा एक सवाल पैदा करते हैं कि तराजू तलवार जूते मारो चार। मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए इसमें एक बहुत बड़े रूपांतरित किया है मैंने कि जो करेगा सवाल तिलक तराजू और तलवार पे, 4
उसके पे, समझ गए? समझ गए? 4 लात मारेंगे और 4 लात तो कमजोर नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि सुनिए, बैग उग लेके आप भी निकल रहे हैं बैगो भैया पाकिस्तान। सुनिए ना, सुनिए, बैगो जो है ना उनके 4 परिवार को खरीदने में काम आ जाएगा। हाँ, इस बैग में है धनराशि। आने की बात कर रहे हैं और आप कर रहे खरीद लेंगे। अरे भैया गजब, कौन भगाने की बात करे? इस भूमि से ब्राह्मण राजपूत भूमियार लाला कायस्थ अगर भग गए तो समझिए कि इस भूमि से ऑक्सीजन खत्म, अच्छा, समझिए कि ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो 4 स्तंभ की बात कर रहे हैं ना, जैसे आप बोलते हैं ना कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ, हम बता रहे हैं इस भारत भूमि को चलाने के 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में कौन है? ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ठीक है, उसके बाद से तुम्हारा क्या नाम है ये पूर्वजों ने अत्याचार किया, अगर वो उसकी आवाज उठा रहे हैं तो दिक्कत क्या है फिर आपको? हमारे पूर्वजों ने वो तो कह रहे हैं। अत्याचार किया। तो? अरे भाई हमारे पूर्वज नहीं मारे हैं भैया, हमारे पूर्वज नहीं मारे, अब मानिए इस बात को, मान नहीं रहे हैं। मतलब ऐसे आरोप पे आरोप लग रहे हैं। अत्याचार करते तो हाँ? हम 80% होते। हम कह रहे हैं हमारे पूर्वज अत्याचार करते और इन लोगों के अम्मी के आसपास गए होते तो आज हम 80% होते। हम तो 12-13% ही आज कुल मिला करके भारत में। और ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो तो बाकी क्या करे? ब्राह्मण बनिया को भारत छोड़ करके बाकी नाला बना दे और सब मिलकर नाला साफ करे। भारत का विकास भी चाहते हैं कि नहीं चाहते? स्वर्णिम भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पैक करिए, निकलना पड़ेगा। हाँ खूब बढ़िया है, हम तो चले जाएंगे। देखिए हम तो भारत को मानने वाले लोग हैं, भारत के कानून संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम सरकार को अपने हिसाब से काम करने देते हैं। वरना जिस दिन ब्राह्मण का मंत्र, भूमियारों का तंत्र और राजपूत का तो यंत्र निकल गया ना, उस दिन ये सारे आपको मिलेंगे, सारे वहाँ जाके वो बुरखे वाली के भोसरा के अंदर, ये सारे जो है यहाँ भारत के अंदर अस्थिर रहेंगे ही नहीं। इन लोगों को समझना पड़ेगा भारत में सारे जातियों का। देखिए हम कभी जातिवाद, आपको पता होगा हम लोगों के बारे, हमने आज तक जातिवाद नहीं करा, हमने किसी दलितों को दलित नहीं कहा, क्योंकि जो हमारे साथ राम की बात करता है वो हमारा भाई है, वो किसी जाति में बात नहीं किया तो यूजीसी एक्ट का विरोध क्यों? अरे तो यूजीसी, देखिए यूजीसी का समर्थन में नारा मैं बता रहा हूँ यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब आएगा तो वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको पता है कि कैसे दबाया जाएगा, और सिर्फ दबाया नहीं जाएगा, अत्याचार होगा। आप कानून उसके विपरीत एक कानून लाते कि अगर केस फर्जी होगा, अगर केस फर्जी होगा तो उसका पूरा संपत्ति जब्त होगा। ऐसा कानून अगर उसके साथ होता है तो हम यूजीसी का विरोध नहीं करते। भरोसा नहीं है अपने भाइयों पे? किस पे? कौन सा भाई? कौन सा भाई? एक बात बताइए, देखिए हमारे साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास वाले भाई होते हैं। सबके साथ नाला साफ करने वाला भाई नहीं होता हमारा। हमारे साथ अगर ब्राह्मणों का विरोध है तो फिर आर्यभट्ट का भी विरोध होना चाहिए। फिर ये जीरो तरह का बना करके अपने पीछे डाल ले। फिर अगर ब्राह्मण को कहाँ से हटाएंगे? ठीक है, देखिए आपके घर में जन्म होगा तो ब्राह्मण को ही बुलाया जाएगा, नहीं बुला, ठीक है, शादी होगा ब्राह्मण को ही बुलाया जाएगा, मृत्यु होगा श्राद्ध कराने में ब्राह्मण आएगा। और दूसरी बात, जिस जीरो पे आप उछल रहे हैं वो सुनिए ये भाई तो बता दिए कि कहाँ कहाँ ब्राह्मण को बुलाया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण वहाँ नहीं जाएगा जब आप अपनी माँ बहन को हलाला करवाने के लिए मौलाना के पास भेजिएगा। वहाँ पे हम नहीं आएंगे भाई, वहाँ पे हम ब्राह्मण नहीं आते, क्योंकि हम ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं। तो क्या लगता है परमानेंट इलाज क्या है? आखिर जेएनयू में इस तरह का हर बात पे नारा लगता है, हर चीज। मैं बता रहा हूँ, जेएनयू का नाम बदलिए और योगी बाबा के नाम पे रख दीजिए, ठीक है, और वहाँ पे भगवा कलर का डंडा रखवा दीजिए। देखिए पूरा सिचुएशन ही बदल जाएगा। वहाँ पे जो नारा लगता है ना, वहाँ पे जो राम के विरोध में नारा लगता है, वो राम के विरोध में नारा नहीं आवाज उठाता है वो लोग, यार शोषित है, गरीब शोषित का आवाज बनता है जेएनयू से क्यों लेता है? फिर ब्राह्मणवाद खत्म करेंगे, हिंदुत्ववाद खत्म करेंगे, ब्राह्मणों के पैसों से ही तो पल रहे हैं। 250-250 रुपए में महीनों भर पड़े रहते हैं। ये बोलो ना, फिर ब्राह्मणवाद को खत्म करना है तो ब्राह्मणों के मंदिरों से आया टैक्स का पैसा भी नहीं चाहिए। हिंदू तो जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, जैन धर्म हिंदू धर्म से निकलता है, वैश्य निकलते हैं, बनिया निकलते हैं, ये सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। इन्हीं के टैक्स पेयर का पैसा सरकार इकट्ठा करती है और वो इनमें बांटती है आरक्षण के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे। तो वापसी करो ना वो पैसा, कहो जी हमें ब्राह्मणवाद से भी आजादी चाहिए, हमें हिंदुत्ववाद से भी आजादी चाहिए, और हमें इनके द्वारा जो पैसा इकट्ठा सरकार करती है उसके आरक्षण से भी आजादी चाहिए। अरे तो अपना आवाज उठा रहा तो दिक्कत क्या? अरे आवाज तो तरीके की आवाज उठाओगे, किसी समुदाय को खत्म करने की बात उठाओगे, हिंदुत्व को खत्म करने की आवाज उठाओगे, ये कहाँ का न्याय है? कभी इन्होंने बोला फला यूनिवर्सिटी के आतंकवादी फट गए उनसे आजादी चाहिए, कभी इन्होंने बोले टुकड़े टुकड़े गैंग की आजादी चाहिए, कभी इन्होंने बोला आतंकवाद से आजादी चाहिए, कभी इन्होंने बोला वामपंथियों से आजादी चाहिए। वो तो इन्होंने नहीं बोला। कभी कहा था अफजल गुरु से आजादी चाहिए। अपना हक और अधिकार नहीं लेंगे वो लोग। इनको कब्रें खोदेंगे, मोदी और अमित शाह की कब्रें, अल्पला यूनिवर्सिटी का शाहीन और उसकी क्यों नहीं खोदते? ये उम्र की कभी बोला है ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से छात्र पढ़ के देश का भविष्य बनेगा, आतंकवादी बनेगा, जिसकी अभी से विचारधारा कब्र खोदने की प्रधानमंत्री की है, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता। ये देश का भविष्य बनेंगे या ब्राह्मणों के, वैश्यों
दासियों के, बनियों के जितना टैक्स इकट्ठा होता है, मंदिर के पुजारी जो मंदिरों में टैक्स हम दान करते हैं वो इकट्ठा होता है, वो इनके मुंह पे मारा जाता है। उसके बाद शुक्रिया अदा करने के अलावा ये ऐसे विचार व्यक्त करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। पूर्वजों को सताया गया है तभी तक उनका आवाज नहीं। सताया गया सारे हिंदुओं का, इनको अकेले नहीं सताया गया। अगर इनको सताया गया होता तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदियां पूरे परिवार वार दिए, पूरे देश के लिए वारा है। ये अनोखे पैदा नहीं हुए थे इस देश के अंदर, सताया गया। अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों का राज रहा, मंगोलियों का राज रहा, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा। कौन सता रहा था, किसकी सत्ता में सताए गए? तो सरकारें क्या कर रही थी उस समय? अंग्रेजों के खिलाफ जो खड़े हो रहे थे, जो कहते चच्चा नेहरू ने कमल का फूल लगाया आजादी दिलाने के लिए, कहां थे वो? क्यों नहीं दिलाया? आज हिंदू एक हो रहा है, इनका भी भविष्य हो रहा है। जैसे घर में दो बड़े भाई होते हैं भाई साहब। परमानेंट क्या इलाज है फिर? परमानेंट यही इलाज है, सरकार को अगर इनको ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, इनको हिंदुत्ववाद से आजादी चाहिए तो खत्म करो ये आरक्षण का रोला। अभी मैं देख रहा था बिहार का एक टीचर, 1.25 लाख रुपए सैलरी, उसको एजुकेशन का स्पेलिंग नहीं आता। ठीक है, दूसरी से पूछ रहा है एक पत्रकार जाकर के 78, 69, 70 में कौन बड़ा होता है, तो वो उसको वो नहीं पता कि कौन बड़ा होता है, और ये सैलरी ले रहे हैं 80-80 हज़ार रुपए। यार कोटा में वो करो कि बच्चा पढ़े तो शिक्षक ऐसा हो जो उससे ज्यादा एजुकेटेड हो। शिक्षक को खुद नहीं पता ABCD में पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है, उसे ये नहीं पता 77, 78, 69 के बाद क्या पहले कौन आता है, उसे ये नहीं पता एजुकेशन का स्पेलिंग क्या है। ये देश का भविष्य है। और जबकि बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये दूध पी करके दड़वाएंगे ये। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो विरोध कर रहे हैं वो लोग UGC का, रोक क्यों लगाया? तो भैया फिर हमारे से पैसा लेना बंद कर दो ना, टैक्स में फिर हमें छूट दो। मैं आपको बता दूं, इस देश को जलाने वाले काम करे जा रहे हैं। ब्राह्मण स्वर्ण जाति सड़कों पे उतर जाएगी, नहीं देगी टैक्स, नहीं देते जाओ, नहीं करेंगे, आंदोलन हो जाएगा। क्या करोगे? आप बांटने का काम कर रहे हो, और ऊपर से ये 3 या 4 तारीख को कह रहे जंतर मंतर पे हम इकट्ठे होंगे UGC के, जो कल तक मोदी कबर खोदते थे, आज मोदी को पापा पापा बोल रहे हैं। वो सुनिए, कल तक जो मोदी की कबर खोदने के नारे लगा रहे थे, आज मोदी को पापा पापा कह के बुला रहे हैं। वो मोदी जैसा कोई है ही नहीं। मोदी जी क्या बात कर दी UGC ले, ये नफरती लोग हैं। इनसे आप प्यार की अपेक्षा मत करिए। घर में भी 2 भाई होते हैं ना, एक भाई सक्षम होगा, दूसरा भाई कमजोर होगा, तो वो कहेगा मैं अपने भाई का साथ देता हूं, इसको भी मजबूत बनाता हूं। मजबूत बनाया जाता है, लेकिन ये नहीं वो मजबूत बना रहे और आप उसकी टांग खींच दोगे, ऐसा नहीं होता। स्वर्ण जाति वाले जितना योगदान देश के अंदर दे रहे हैं, मुझे उठा करके दिखा दो अगर फैक्ट पे बात करनी है तो। कहा जा रहा है ब्राह्मण बनिया और भी जो स्वर्ण के लोग हैं भारत छोड़ो हैं? इनको जो अंग्रेज फट्टे मारते थे ना, वो सही मारते थे, गलत नहीं मारते थे, क्योंकि इनकी विचारधारा पिटवाती थी इनको। भाई साहब आपको कोई नहीं पीट रहा, मुझे कोई नहीं पीट रहा, इनको कोई नहीं पीट रहा, इनको कोई नहीं पीट रहा, इनको कोई नहीं पीट रहा। जब तक आप अपने विचार जो है व्यक्त नहीं करोगे, कोई आपसे कैसे खफा हो जाएगा? अब आप गंदे विचार व्यक्त कर रहे हो, आप हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने की बात कर रहे हो, आप ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, जैसे ब्राह्मण ने आकर के आपके घर से थाली छीन ली। जो सरकारें, जिन नेताओं को तुम चुनते हो, जो घपले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके जाओ घरों में। वो अखिलेश यादव घर में काजू कतली लेके बैठा हुआ है, बाहर विदेशों का अखरोट बादाम लेकर के बैठा है। बताइए यूपी की जनता जो अखिलेश करती है, कब आखिरी बार बादाम खाया था, अखरोट खाया था? पूछिए ना। वो जवाब क्या लगता है आपको? बात इतना ही कहना चाहूँगा सर कि जो लोग कह रहे हैं ना कि UGC लागू होना चाहिए, भारत से ब्राह्मण बनिया को बाहर निकालो, ब्राह्मण बनिया और तिलक तराजू और तलवार की जो बातें करते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, जो राजपूतों को जितनी रियासतें हैं तुम लौटा दो, ठीक है ना। बिहार में भूमिहारों ने जो 1982 में जब श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जितनी ज़मीनें दान में दिलवाई है तुम्हें बसने के लिए, वो ज़मीनें हमें लौटा दो। 93% ज़मीन था सर हमारा, वो ज़मीनें लौटा दो, ठीक है ना। जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था, तब भारत की अर्थव्यवस्था जब डोल गई थी ना, तो 600 सोना जो दान दिया गया, 600 kg सोना जब दान दिया गया था ना कि भारत की अर्थव्यवस्था को सही किया जाए, वो सोना लौटा दो। हमारे दरभंगा महाराज का था। भाई साहब जब स्वर्ण समाज सड़कों पे आ जाएगा ना, तो इनके पास वो चड्डी पहनने तक का पैसा नहीं होगा। देश चलाई स्वर्ण है, वो स्वर्ण है। स्वर्ण के आगे जो स्वर्ण आ रहा है ना, उसी को कहा जाता है सोने का चिड़िया। इन्होंने ही भारत को सोने का चिड़िया बनाया था। आप सोने की चिड़िया को हटाने की बात करते हैं, फिर भारत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जिस अस्तित्व पे आप उछलते हैं ना कि भारत का ये अस्तित्व है, जिस दिन स्वर्ण हट गया, खुद पे जिस दिन स्वर्ण आ गया ना, मैया रख देगा इन लोगों की, कोई भी हो। ये जिस समय घर में दुबक के बैठते थे ना, ये जो अभी चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि क्या नाम है सवर्णों को बाहर भेज दो, जिस समय घर में दुबक के बैठते थे, उस समय जो राजपूत माताएं थी ना, अपने 13-13, 14-14 बरस के जो पुत्र थे, उनको युद्ध के लिए भेज देती थी। और ये लोग बातें करेंगे तो युद्ध होगा देश में, कह रहे हैं कि आप नहीं लागू करिएगा तो हम लागू करवाएंगे। ये देखिए, ये बांटने वाला नौबत हम लोग नहीं आने देंगे ना। इस देश को बचाने के लिए हमारे बांग्लादेश क्या जैसा हालात कर देंगे। इस देश को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है। इसको नेपाल वाला
हालात करेंगे नेपाल वाला। कौन माई का लाल पैदा हुआ तो है? ऐसा बोलेगा मत। अरे कौन अभी इस धरा पे जन्म लिया है कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देगा? भाई साहब अगर सुनिए। लागू नहीं हुआ तो नेपाल वाला हाल। अरे सुन लीजिए, हम बिहार के उस क्षेत्र से आते हैं ना जहाँ पे ट्रक का जो स्टेयरिंग होता है ना उसको तोड़कर भी कट्टा बना दिया जाता है। जो तुम भारत को बोल रहे हो कि बांग्लादेश और ये नेपाल बना देंगे। बस 3 स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये काफी है भारत को जीवित रखने के लिए। और जो तुम कह रहे हो ना नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, बाबू जिस दिन तुम सड़क पे ये विचारधारा लेकर उतरोगे ना उस दिन सड़क के अंदर जितने ऊपर तुम खड़ा हो ना उतने नीचे तुम्हारा कब्र खोद दिया जाएगा। ये भारत भूमि है, ये वीरों का भूमि है, ये आतंकवादियों का भूमि नहीं है। यहाँ आतंकवादियों का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ आतंकवादियों को पूजा नहीं जाता है। यहाँ आतंकवादियों पे जगह जगह पे खड़ा करके उसको ठोका जाता है। ये वो भारत भूमि है। आप इस भारत भूमि में वैसी विचारधारा लेकर मत चलो, बर्बाद हो जाओगे।